अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीरे। तो आपको पहले इंट्रो ले लूँ कि वीरे एक रेंडर इंजन है, ठीक है ना, जिस पे हम एक्स वाई जी रेंडरिंग्स कर सकते हैं अपने मॉडल की। और मटेरियल एडिटर है उसका अपना, लाइक उस पर मटेरियल एडिट्स होते हैं। उसके बाद लाइट्स वगैरह, वीरे की अपनी लाइट्स भी होती हैं। इन टॉपिक्स पे आगे आएंगे। आपको बता दूं, अगर आपने वीरे इंस्टॉल कर लिया है और आपके मेन्यू पर शो नहीं हो रहा, यूज़र इंटरफेस पर आपको वीरे शो नहीं हो रहा, तो राइट क्लिक करेंगे, ठीक है। देन टर्न ऑन दीज वीरे प्रॉपर्टीज, ठीक है। यूटिलिटीज हैं, वीरे ऑब्जेक्ट्स हैं, एंड वीरे फॉर स्केचअप एंड वीरे लाइट्स। सो आज हम यही, पहले तो इसका क्या कहते हैं, आपको ओवरव्यू दे दूं कि वीरे में क्या क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ मटेरियल एडिटर है आपका, यहाँ कोस्मोस ब्राउज़र है जहाँ से आप मटेरियल्स और 3D मॉडल्स वगैरह और HDRIs टोटल एक समझ लें आप, हर चीज़ यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये रेंडर बटन है, ये कंटिन्यूस रेंडर इंटरएक्टिव रेंडर है, जिस पे आप चेंजेस करेंगे मॉडल पे तो वो शो होती रहेंगी आपको। और वैसे तो केओस क्लाउड तो क्या कहते हैं, उसमें काम नहीं करेगा अगर आपका क्रैक्ड वर्जन है, पायरेटेड वर्जन है। एंड इसमें आगे आ जाता है हमारा वीरे विजन। कुछ लैपटॉप हैवी लैपटॉप सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर, बट कुछ लैपटॉप्स जो लो एंड पे काम कर रहे होते हैं उन पे इतनी सपोर्ट नहीं मिलती उसको। और उसके बाद आ जाता है वीरे ऑब्जेक्ट्स। ये इतने यूज़ नहीं होते हमारे। ये स्कैटर है, लाइक ग्रास वगैरह एक जगह पे स्कैटर, उसका क्या कहते हैं, एक जगह ज़्यादा ग्रास ऐड करनी है, आपने स्कैटर दिया प्लान पे, वैसे स्कैटर कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट्स, यूटिलिटीज़, इनका इतना यूज़ हमारा नहीं होता, तो ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। और रही बात लाइट्स एंड वीरे फॉर स्केचअप की डिटेल्स, तो इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हमारा, जिसमें वीरे लाइट्स हैं, रेक्टेंगल लाइट है, स्फेयर लाइट है, स्पॉट लाइट है, IES लाइट है, ओमनी लाइट है, डोम लाइट है। और ये कन्वर्ट टू मैश, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप मैश लाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका लाइट जनरेटर। तो स्टार्ट करते हैं वीरे, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं मटेरियल एडिटर। तो मटेरियल एडिटर क्या है इसका, ये रहा आपका मटेरियल एडिटर, ठीक है ना। ये एक्सटेंडेड है और यहाँ आपके सारे मटेरियल शो होंगे इस पोर्शन में। यहाँ आपकी जितनी लाइट्स होंगी वो शो होंगी। इसमें आप प्लेन्स वगैरह और डिकेज फर वगैरह, क्लिपर वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ आपके लाइक आप अगर सेक्शन प्लेन ऐड करने हैं, सेक्शन कट ऐड करना है वीरे में, स्केचअप में, तो वीरे में आपको इस ऑप्शन में सेक्शन शो होगा। उस पर आपकी मटेरियल आईडीज, मटेरियल एडिटर, मटेरियल यहाँ से आप खुद क्रिएट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आ गई आपकी सेटिंग्स। तो रेंडर सेटिंग्स है, कैमरा सेटिंग्स हैं। उसके बाद रेंडर आउटपुट, यहाँ से आप रेंडर आउटपुट दे सकते हैं और क्या रेंडर आउटपुट रखना है। उसके बाद सेव फ्रेम। सेव फ्रेम क्या है, आपको फ्रेम मिल जाता है, ये देख लीजिए, जहाँ तक ये फ्रेम लाइटन है वहाँ तक आपका रेंडर होगा। जैसे मैं इसको अब चेंज कर देता हूँ 1/1 के स्क्वायर में, तो यहाँ तक आपका रेंडर होगा। वैसे ही अगर 16:9 तो लैंडस्केप रेंडर होगा। उसके बाद आता है आपका एनिमेशंस, एनवायरनमेंट, आपका एनवायरनमेंट बैकग्राउंड एडिटर वगैरह। और उसके बाद मटेरियल ओवरराइड, लाइक
आपने सारे मटेरियल ऐड किए, एक बार आप अगर ग्रे स्ट्रक्चर में रेंडर्स ले रहे हो, लाइक वाइट, बिल्कुल वाइट, हर चीज़ वाइट वॉल्स में ले रहे हैं, तो मटेरियल ओवरराइड करके आप ले सकते हैं। उसके बाद रेंडर पैरामीटर्स, क्वालिटीज, ग्लोबल इल्यूमिनेशंस, ये सारे एडवांस चीज़ें आगे आ जाएंगी, ठीक है ना। ये सेटिंग्स हो गई आपकी। उसके बाद यहाँ पे रेंडर्स आ जाते हैं। एक रेंडर है फाइनल रेंडर के लिए, एक इंटरैक्टिव रेंडर है, लाइक आपने इंटरैक्टिव रेंडर ऑन किया, ठीक है ना, लाइक दिस। और अब ये तो फिलहाल नॉर्मल रेंडर ही लग रहा है ना। अब आप देखें, हम इसको मूव कर रहे हैं ना, जैसे जैसे मैं यूजर इंटरफेस पे माउस मूव कर रहा हूँ वैसे ही रेंडर में मूव हो रहा है। तो यहाँ जो चेंजेस करेंगे आप, वो वहाँ भी चेंजेस शो करता रहेगा आपको, चेंजेस सारे, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है क्लाउड रेंडर, तो आप देखिए। उसके बाद आपकी बैच रेंडरिंग्स आ गई, कॉस्मोस ब्राउज़र जो आपको मैंने बताया, एंड ऑल। सो फिर आपकी आ जाती हैं वीरे लाइट्स। तो लाइट्स पर अलग टॉपिक लाएंगे, उस पर आपको अलग वीडियो में समझा दूंगा मैं। कॉस्मोस ब्राउज़र ओपन करेंगे, ठीक है, जो आपको बताया था कि जहाँ से मटेरियल्स, आपके 3D मॉडल्स, HDRIs, सारी डिटेल्स, हर चीज़, लाइट्स वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। तो ये ओपन हो जाए, ओके। सो ये आपकी डिटेल्स, इसमें सारे मटेरियल वगैरह आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ से आप कैटेगरी वाइज सर्च भी कर सकते हैं। ये 3D मॉडल्स हैं जिसमें आपको फर्नीचर है, एक्सेसरीज है, लाइटनिंग है, वेजिटेशन है, लाइक ट्रीज वगैरह सब कुछ, व्हीकल्स, कार्स के अलग पोर्शन बना हुआ है, पीपल जिसमें आपके अलग अलग बैठे हुए, स्टैंडिंग, वॉकिंग, अलग अलग पर्सनस, ह्यूमन फिगर्स आपको मिल जाएंगे, एनिमल्स हैं, आर्किटेक्चर में आपको बिल्डिंग्स वगैरह मिल जाएंगी, एंड पैटर्न्स वगैरह आपको मिल जाएंगे इसमें। और इसके बाद आते हैं आपके मटेरियल्स। तो इसमें हर टाइप का मटेरियल सॉरी, हर टाइप का मटेरियल मिलेगा, लाइक ब्रिक्स, कारपेंट हो गया, सेरामिक, पोर्सिलेन, और कंक्रीट, टिकल्स, और डायग्रामेटिक हो गए, एमिसिव हो गए, फैब्रिक्स, फोम, ग्लास, ग्राउंड, लाइक हर मटेरियल, हर टाइल्स, हर स्टोन, हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। मटेरियल के बाद आ जाती है HDRI, जो आपका एनवायरनमेंट होता है, ठीक है ना। एंड देन कलेक्शंस, तो ये अपनी लाइब्रेरी है। देन उसके बाद आ जाते हैं क्रिएटर्स, तो इसमें आप वेंडर्स वगैरह, क्रिएटर्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो मटेरियल ले लेते हैं कोई, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वीरे लाइट्स, ठीक है ना। तो लाइट्स वीरे की कैसे इफेक्ट करती हैं, लाइक आपने एक रेक्टेंगल लाइट ले ली, ठीक है, रेक्टेंगल लाइट, मूव एंड अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। अब मैं आपको बस एक सिंपल सा रेंडर दिखा देता हूँ। यहाँ आपकी रेक्टेंगल लाइट लगे, यहाँ शो होगी, यहाँ लाइट्स के ऑप्शन में सन आप 0 कर दें, ठीक है ना, सन बाहर शो नहीं होगा आपका। और रेंडर लाइक ये भी सेट है आपका व्यू। मैं इंटरैक्टिव रेंडर को प्रेस कर रहा हूँ, ये दिख रही है आपको लाइट, जो बस एरिया लाइट कर रही है, ये रेक्टेंगल लाइट है आपकी। देन उसके बाद अगर आपको स्फीयर लाइटिंग चाहिए तो ये एरिया आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड देन आपका स्फीयर मूव अप, आपका स्फीयर आ गया। सी बाय द वे ये इंटरैक्टिव रेंडर चल रहा है, ठीक है। और ये 2 लाइट हो गई आपकी। उसके बाद आती है आपकी स्पॉटलाइट, लाइक प्रेस, आपने कोई भी पहले लाइन ले ली, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, देन इंटर, ये आपकी स्पॉटलाइट आ जाती है। देन इसके बाद आपकी आती है एनवायरनमेंट लाइट, होती है पहले डोम लाइट जिसे कहते हैं,
लाइक आपने डोम सेट किया एंड देन ये पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है डोम। लाइक आप स्काई दे सकते हैं, पहले स्काई नहीं था तो स्काई आ गया डोम के बाद, ठीक है ना। और डोम को मैं ऊपर ले आता हूँ, ये देख सकते हैं आप, इस पे आप HDRIs वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, डोम लाइट, यहाँ पे इसके एडिटर हैं, यहाँ से आप डिटेल वगैरह इसके ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे आपको। यहाँ से इंटेंसिटी कम, हर लाइट में यहाँ से आप इंटेंसिटी भी और उसके लाइट का कलर भी, लाइक मुझे रेड चाहिए और येलो चाहिए, वार्म लाइटनिंग चाहिए मुझे, मैंने वार्म कर दी, ये वार्म होगी, देख रहे हैं आप। ये वार्म होगी। वैसे ही सारी लाइट्स के कलर्स, टेम्परेचर यहाँ से सेट हो सकते हैं। ये स्पॉटलाइट है आपकी, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू भी मिल रहा है आपकी लाइट्स का। और स्पॉटलाइट्स के बाद आपकी आती है IES लाइट्स। तो IES के लिए आपको IES पैटर्न्स डाउनलोड करने पड़ते हैं उस तरह से। फिर आपकी IES कहाँ किस पैटर्न में आपकी ऐड करनी है तो आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आती है आपकी ओमनी लाइट। तो ओमनी लाइट आपने ऐड कर दी लाइक दिस, एंड यहाँ आपको अलग से शो हो जाए। अगर रूम में वैसे ऑब्जेक्ट के तौर पे ओमनी लाइट यूज होती है, ठीक है ना। इसको बंद कर देते हैं एंड ये हो गई आपकी वीरे की सारी लाइट्स। तो मैंने सब हाइड कर दिया, जस्ट सीलिंग है हमारे पास, ठीक है। तो लाइट्स कैसे ऐड होंगी, पहले हम अंदर यहाँ पर कोव में रेक्टेंगल लाइट ऐड, सो ऊपर से सेलेक्ट रेक्टेंगल, देन वन क्लिक, जस्ट वन क्लिक और ड्रैग, मतलब आगे माउस मूव करके, देन अदर कॉर्नर पे आपकी एक लाइट आ गई, ठीक है। अब आपको पता कैसे चलेगा इसका कलर कैसा है, सो पहले अनहाइड कर देते हैं सब, unhide all and hide so ये रही आपकी लाइट, ठीक है। तो अब पहले इसका बस एक सिंपल सेंटर रेंडर पे लेते हैं, ये लाइट आपको शो हो रही और लाइक दिस, ठीक है। ये मैंने लाइट ऐड कर दी है। अब एसेट एडिटर में आए, ये लाइट आपको शो होगी। एसेट एडिटर में हम जाएंगे लाइट्स में, ठीक है। यहाँ हमारे पास लाइट कौन सी है, रेक्टेंगल लाइट हमने ऐड की थी, तो इसका पावर हम कर देते हैं 5 पहले, ठीक है। सो 5, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इसको मैं बढ़ा देता हूँ 50, देन यहाँ देखें ये आपको फर्क दिख गया, देन इसका कलर मैंने वार्म कर दिया, सी। सो ये आपको लाइट समझ आ गई, ठीक है। ऐसे लाइट ऐड होंगी आपको, जैसे मैंने कोव में ऐड की हुई है। और यहाँ से 20 कर देते हैं नॉर्मल। और ये आपका अगर लाइट का ये जो क्या कहते हैं, लाइट का रिफ्लेक्शन शो हो रहा है ना, इसको अगर हाइड करना है आप, बस आप कह रहे हैं कि लाइट का ग्लेयर है तो इनविजिबल कर देंगे, रिफ्लेक्शन आपका गायब हो गया, देखिए सी। सो जस्ट लाइट का ग्लेयर आएगा कि एक लाइट लगी है वहाँ पे, देखा। तो बैक पे आपका कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, बस शो हो रहा है कि आपकी लाइट लगी हुई है और रिफ्लेक्ट हो रही है वॉल पर, सीलिंग पे लग के। ऑफ
और डन। अब मैं आपको मटेरियल्स का भी समझा दूँ, बाकी मटेरियल कैसे कैसे वॉल्स पे ऐड होंगे। ठीक है, अब हम पेंट ऐड करते, पेंट तो आपने यहाँ से ऐड किया होगा, लाइक ये तो आप नॉर्मल है, आपको इसमें से बताता हूँ मैं। जैसे हम यहाँ से पेंट उठा लेते हैं, वॉल पेंट और वॉल, ठीक है, ये लाइट्स आ गई आपकी, यहाँ से ऑब्जेक्ट्स को उठा सकते हैं जैसे आपको मुझे बताया था। सो कोई भी एक पेंट उठा लेते हैं, वॉल पेंट बना। अब सेम इंपोर्ट देन मटेरियल एडिटर, यहाँ ऑलरेडी सेलेक्टेड है मटेरियल, ठीक। अब आप इसको ऐड कैसे करेंगे, क्लिक किया, आपका मटेरियल सेलेक्ट हो गया, देन बी शॉर्टकट की है, सी एडिड, मटेरियल ऐड हो गया, और देन मैं आपको बता देता हूँ, सो दिस, और आपको एक रेंडर दिखा देता हूँ, ठीक है, देखा। सो आपका मटेरियल वॉल पे लग गया। वैसे ही अगर किसी पोर्शन पे बस मटेरियल लगाना है, बाकी जगह पे नहीं। सो वॉल सेलेक्टेड है, बी पहले मटेरियल हट गया आपका, वॉल सेलेक्टेड है। अब मैं सिर्फ कॉलम पे लगा, ओनली कॉलम, आपके सिर्फ कॉलम पे आ गया। फिर यहाँ वॉल का कलर आप फिर चेंज कर सकते हैं। थैंक यू। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं आगे का प्रोसेस के वीडियो में क्या क्या कैसे ऑब्जेक्ट्स वगैरह हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने ये ब्लैंक रूम बनाया, ठीक है, इसको हाइड कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल एम्प्टी रूम है, बस सीलिंग डिज़ाइन की भी है मैंने, ठीक है ना, और बाकी कुछ भी ऐड नहीं है, सिर्फ डोर्स, विंडोज़ और सीलिंग मैंने थोड़ी बहुत मॉडिफाई की भी है। तो स्टार्ट करते हैं। हमें पहले हम कंसिडर करते हैं कि ये हम बेडरूम बना रहे हैं, तो हमें पहले चाहिए होगा बेड, ठीक है ना। तो बेड हम कहाँ से लाएंगे, एक तो हमारे पास होता है कॉस्मोस ब्राउज़र, ठीक है, इसमें हम डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं बेड, और हमारे पास कैटेगरीज आ गई, कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे दिस वन, बेड फूड। तो ये डाउनलोड होगा और सीधा हमारे मॉडल में आ जाएगा। इससे आप कंपोनेंट्स वगैरह प्लेस करते हैं, फिर आपको मैं डिटेल्स बताता हूँ, और फिर आपको आगे मटेरियल्स वगैरह भी समझाऊंगा कि कैसे हम अपने फर्नीचर क्रिएट करके उनमें मटेरियल ऐड कर सकते हैं, लाइटनिंग ऐड कर सकते हैं। मैं आपको सीलिंग में भी कोव लाइट्स वगैरह आ रही हैं जो, वो भी ऐड करके दिखाऊंगा। तो ये डाउनलोड हो गया, ठीक है, ये ग्रीन आइकन को प्रेस करें और बेड आ गया, ठीक, एंड स्केप। सो अभी मटेरियल शो नहीं हो रहा हमें इसका, क्यों, क्योंकि मेरा पीसी भी इतना सपोर्ट नहीं कर। बाकी तो यह है कि मटेरियल आपको रेंडर में शो होगा। जैसे हम पहले एक सीन बना लेते हैं, लाइक बेड आपको देखना है ना, तो दिस मैंने एंगल ये रख दिया कैमरा पर, और इंटरैक्टिव रेंडर स्टार्ट कर दूंगा मैं। सो सी ये देख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको दूसरे एंगल से भी दिखा देता हूँ मैं बेड। ये विंडो की लाइट आ रही है, जो ये है, ये बाहर से सनलाइट आ रही है विंडो से, ठीक। और हमें मटेरियल फर्नीचर ऐड करना था, तो हमने फर्नीचर ऐड किया, ये बेड आ गया। वैसे ही हमें जो मटेरियल चाहिए, हम जैसे 3D वेयरहाउस से डाउनलोड करते हैं ना, सेम एज इट इज़ ये है कॉस्मोस ब्राउज़र, मगर कुछ बेहतर डिटेल के साथ
और बेहतर क्वालिटीज बेटर मटेरियल के साथ आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो क्लोज इसके। अब बात करते हैं अपना फर्नीचर बनाते हैं, फिर उस पर मटीरियल ऐड करते हैं हम। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे लाइक कोई भी एक अलमारी बना लेते हैं छोटी सी, 7 फुट बहुत। 1 इंच बस मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है, तो देख लेंगे। ठीक है, और सॉरी ये हम बाहर आ गए ग्रुप से एंड गलती कर रहा हूँ। पहले ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने अलमारी बनाई। अब मैं क्या कहते हैं, हमें चाहिए मटेरियल। ठीक है ना, जैसे ये हमने बनाया। ठीक है, अब हम इस पर मटेरियल ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ जाए ऑस्मोस में ही गए। ठीक है, जैसे हमें यहाँ ऐड करना है ग्लास, सो हम सर्च करेंगे ग्लास। कोई भी ग्लास मटेरियल आपको बहुत ही समझ लें, आपको हर मटेरियल हर तादाद में आपको डिटेल ग्लास ब्रिक्स वगैरह जैसे आपको देखा है आप सबको मिल जाएंगे। देन ग्लास ब्लैक कलर में टिंटेड ग्लास होगा, डाउनलोडेड। सो यहाँ से इंपोर्ट करने के बाद जैसे हमने मटेरियल डाउनलोड किया, यहाँ से ग्रीन आइकन प्रेस करने के बाद आपको मटेरियल शो नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ जाएंगे मटेरियल्स, तो यहाँ आपका आ गया बेसिक क्लास। कहाँ मटेरियल एडिटर, एसेट एडिटर वीरे का, उसमें आप मटेरियल के पोर्शन में गए। यहाँ से डाउनलोड करने के बाद तो यहाँ आपको शो हो गया। देन बी शॉर्टकट की है मटेरियल बॉक्स की, तो यहाँ सेलेक्ट हो गया, ये रहा, ये आपका मटेरियल है। ठीक है, तो हमने ऐड करके यहाँ पे देख रहे क्लास ऐड हो गया एंड डन। अब हमें वुडन चाहिए, मैं वुडन यहीं से ले रहा हूँ फिलहाल, तो वुड डन, ये तो डन हो गया। अब एक नॉर्मल सा इंटरएक्टिव रेंडर लेके देखते हैं इसका। ठीक है, सो सी देखा, आपको बड़ा करके दिखा देता हूँ, और यहाँ आपको डिटेल सारी शो हो जाएंगी। ठीक है, ये आपको मटेरियल आ गया, और लाइटनिंग से आपका इफेक्ट और बेहतर होता है मटेरियल का। तो लाइटनिंग हमने अभी कोई ऐड नहीं की, तो आप सीलिंग्स पे आपको लाइटनिंग ऐड करना मैं सिखाऊंगा कि लाइटनिंग कैसे कैसे ऐड की जाती है। सीलिंग पे मैंने बेसिक पोर्शन बनाए हुए हैं फोक के लिए और रिसेप्स के लिए, तो मैं उस पर लाइटनिंग ऐड करूँगा। तो मैंने बेडरूम में हर चीज़ ऐड कर ली है। ऊपर फर्नीचर से आपको बेड ऐड करके मैंने दिखाया, वैसे ही मैंने हर मटेरियल ऐड किया हुआ है। जैसे आपको वॉल पेंट दिखाया, वैसे ही स्टोन ऐड किया मैंने, और ये वुडन पैनल्स हैं। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट जितने भी हैं आपको रेडीमेड मिल जाएंगे वेयर हाउस से भी, और आपको कॉस्मोस से भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये डोर्स भी आपको मिल सकते हैं। तो अब बात करते हैं रेंडर, और हम कैसे वो बनाते हैं, सीन्स कैसे क्रिएट करते हैं। हमने जैसे इस सेक्शन दिया लाइक दिस, ओके,
ये सेक्शन आ गया, ठीक है। जैसे ये मैंने सेक्शन दे दिया, लाइक सेक्शन 2 कट गया। अब मुझे रेंडर करने के लिए स्पेस भी तो चाहिए ना, कि मैं ठीक से रेंडर कर सकूँ। तो मैं व्यू पे आ रहा हूँ, फ्रंट ये है, लेफ्ट, हाँ, तो मैं राइट पे आया, जूम इन, ठीक है। सो जहाँ तक मुझे व्यू बेहतर लग रहा है मैंने सेट किया अपना। देन वी गो टू द सीन्स, ये रही सीन मैंने पहले से क्रिएट किया है, आपको करके बता। तो सीन क्रिएट हो गया, ठीक है। सीन नंबर 6 ये मैंने अभी क्रिएट किया। तो ये आपका सीन, अगर आप मूव हो गए आप क्लिक करेंगे, सिंगल क्लिक, सीन 4 मैंने सेम क्रिएट किया हुआ था, सीन 6 आपका ये रहा, ठीक है। सीन 4 आपने क्रिएट किया, उसके बाद आती है रेंडर सेटिंग्स। तो आप मुझे चाहिए हॉरिजॉन्टल रेंडर, ठीक है, लैंडस्केप में। तो मैं क्या करूँगा, लैंडस्केप सेटिंग्स रखूँगा लाइक 16:9 की, और वैसी ही कोई लैंडस्केप सेटिंग, या मुझे अगर और सेटिंग्स चाहिए कि मुझे स्क्वायर रेंडर चाहिए, ठीक है, तो मैं 1:1 की सेटिंग्स रखूँगा। तो हम आते हैं सेटिंग्स में, ठीक है, और देखिए मैंने ये सारे मटेरियल्स ऐड किए हुए हैं, और कुछ जो ऑब्जेक्ट मैंने इंपोर्ट किए थे उनमें पहले से मटेरियल लगे हुए थे, वो भी यहाँ पर शो हो रहे हैं। यहाँ पे लाइटनिंग है, ये सारी लाइट्स मैंने यूज़ की हैं। तो अगर आप एक लाइट की कॉपी करेंगे तो उसी के साथ शो होगी, इसकी डुप्लीकेट नहीं बनती। तो ये बेहतर है कि ज़्यादा आपको चेंजेस, कचरे पे चेंजेस नहीं करने पड़ते। एक ही लाइट को चेंज करें आप, अगर इसकी 8 कॉपीज है तो सब में चेंजेस अप्लाई हो जाएंगे। उसके बाद आता है सेक्शन, जैसे आपको मैंने कहा। देन सेटिंग्स, तो सेटिंग्स मैंने रखी हुई मीडियम प्लस, डिनॉइजर, ये नॉइज कम करता है उस पर। कैमरा सेटिंग्स, एक्सपोजर वैल्यू मैंने अपने हिसाब से सेट किया, आप अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। एंड अब आते हैं रेंडर आउटपुट। तो सेफ फ्रेम ऑन है, ये देख लें, इस सेफ फ्रेम मेरा फ्रेमिंग ऑन है, ठीक है। तो मैंने रखा हुआ है 16:9 1920x1080 2K पे, ठीक है, 2K रेंडर आएगा मेरा। एंड मेरी क्वालिटी ऑटो एडजस्ट हुई भी है पहले से, मैंने सारी एडजस्ट कर ली है। अब मैं मटेरियल ओवरराइड का मैं जो कह रहा था ना आपको, तो ये देखा, ये मैंने मटेरियल ओवरराइड किया, एक इंटरैक्टिव रेंडर उठाते हैं इसका, आपको खुद ही फर्क दिख जाएगा। सी हर मटेरियल आपको ग्रे में शो हो रहा है, फुल स्क्रीन देखिए, हर मटेरियल बस आपको लाइट्स प्रॉपर शो होंगी। उसके बाद हर मटेरियल आपको ग्रे में शो होगा, कोई मटेरियल आपको कलर नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये रेड लाइट इसके बैक पे है, वो मैंने ऐड की हुई अलग से, जैसे रेक्टेंगल लाइट ऐड की थी कोव लाइट्स में, सेम वैसे ही बैक पर, टेबल के बैक पर रेक्टेंगल लाइट ऐड करके उसका कलर मैंने रेड कर दिया। तो रेंडर ले लेते हैं इसका, जैसे नॉर्मल रेंडर ले लेंगे, हीरो ओवरराइड बंद कर दिया, देन रेंडर। सो अब इसमें आप देख लेंगे, ये मैंने फिल्टर्स वगैरह लगाए हैं, वाइट बैलेंस में सेट करूँगा इनका, ब्लू सैचुरेशन हो गया। ये फिल्टर्स लेंस इफेक्ट है जिसपे ग्लेयर आता है, लाइट्स पे ग्लेयर दिखता है। ये आप ऑफ रखेंगे तो ग्लेयर नहीं दिखेगा, ऑन रहेगा तो आपको ग्लेयर दिखेगा। ये पिक को शार्प करता है, डिनॉइजर पिक में आपके रेंडर में नॉइज खत्म करता है, ठीक है। उसके बाद आता है फिल्मिंग टोन में, तो ये आपके रेंडर में टैप डाल देता है, एक जान आ जाती है रेंडर में, कि एक वाइब्रेंसी आ जाती है कलर्स में। जैसे मैं ऑफ कर दूँ तो फीके कलर हो गए थे, देन आई एडेड इट। सो
कलर उभर के बाहर आ रहे हैं सारे। तो वैसे ज़्यादा बेहतर लगता है, आप इसमें खेल सकते हैं और यहाँ से आप दूसरी लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। जैसे फोटोशॉप में लेयर्स होती हैं, एक्सपोजर, वाइट बैलेंस, ह्यू कलर, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस वगैरह हर चीज़ आपको यहाँ अवेलेबल मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ रेंडर लगा, देन लाइट कैश कंप्लीट होने के बाद रेंडर स्टार्ट हो जाएगा और हर चीज़ प्रॉपर लाइटिंग आपने देख ली, ऑब्जेक्ट कैसे प्लेस होते हैं। तो लाइट्स आपको मैंने शो कर दी। ये लाइट्स मैंने ऐड की हुई हैं, जो ये स्पॉट लाइट्स हैं। ठीक है, ये को लाइट्स में मैंने स्पॉट लाइट्स ऐड की थी, तो वॉल पे इनका रिफ्लेक्शन दिख रहा है।